आपको, तो ये वीडियो देख लो, आपका पूरा हाफ ईयरली का सिलेबस मात्र आप कह सकते हो 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या है वो 4 स्टेप, बस हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, लेट्स स्टार्ट। बट मार्क बाय वर्ड्स, इस समय लाइव मत पढ़ना। डायरेक्ट सिलेबस पे अटैक कैसे करना है मैं बता के जा रही हूँ। हाफ ईयरली शुरू होने में बहुत ही कम समय रह चुका है एंड आज की जो वीडियो इसमें गाइस मैं आपकी कोई काउंसलिंग नहीं करने वाली हूँ, कोई समझाने में नहीं आई हूँ आज तुम्हारे को कि भाई पढ़ना शुरू कर दो, बहुत लेट हो गया है, जुलाई में ही पढ़ लो, तुम्हें फायदा हो जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट मत हो, रील मत चलाओ, शॉर्ट मत चलाओ। आज मैं तुम्हें समझाने नहीं आई हूँ कि तुम्हें समझाऊं कि पढ़ लो कितना जरूरी है, तुम्हें वो एक मीनिंग समझाऊं कि तुम अभी भी जो टाइम पास करो मत करो, नहीं, आज मैं तुम्हें समझाने नहीं आई हूँ। आज डायरेक्ट सिलेबस पे अटैक कैसे करना है मैं बता के जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डर रहे हैं और पैनिक में है कि भाई इतना सारा सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा, पढ़ने फिर भी नहीं बैठते हैं। मैंने समझाने की भी बहुत कोशिश की कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और आज मैं आगे लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए सिलेबस अटैक प्लान। भाई लानी है नंबर, अब की बार हाफ ईयरली में 70-80 रिस्पेक्टेबल स्कोर लेकर आना है आपको, तो ये वीडियो देख लो, आपका पूरा हाफ ईयरली का सिलेबस मात्र आप कह सकते हो 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ 1 महीने के अंदर। सो व्हाट इज द प्लान, पढ़ना है कैसे, कौन सा चैप्टर कब उठाना है, किस टाइम पढ़ना है, कौन से PYQs लगाने, कौन सी बुक से पढ़ना है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हो, आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वो काउंसलिंग जो होती है तुम्हारी वो नहीं होगी आज। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना बिल्कुल मत पढ़ो, नंबर लेकर आने हैं तो वीडियो को जरूर देख लेना। चलिए, तो कमेंट सेक्शन में हर बच्चा भी बताएगा कि कितना सिलेबस आप कंप्लीट कर चुके हो। क्या आप लोग 30, 40, 50% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो या नहीं, क्योंकि अप्रैल मई जून में क्या खाली बैठे थे तुम, क्या कर रहे थे अप्रैल मई जून में, तो कुछ तो पढ़ा ही होगा। आपको कमेंट सेक्शन में हर बच्चे ने मुझे बताना है 50% सिलेबस आता है या नहीं आता, कमेंट करके बता दो। जिसको नहीं आता वो पूरा लिखेगा, मुझे दीदी 50% नहीं आता, ठीक है, और जिसको आता है वो बता दो दीदी आता है मेरे को, बस इतना मुझे जानना है, और तुम्हें खुद की भी असलियत पता चल जाए कि नहीं आता, बस ये मुझे कमेंट करके बता देना। अब मैं आपको बता रही हूँ भाई, देखो ऐसा नहीं कि तुम कभी पढ़ना नहीं चाहते हो। बहुत सारे बच्चों ने सोचा है कि ठीक है हाई टाइम नाउ एंड आई हैव टू स्टडी, वो अपनी बुक खोल के जब पढ़ने बैठते हैं ना फिर डर आ जाता है। जैसे ही आप अपनी बुक उठाते हो आपको लगता है फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर यार मुझे तो कुछ ही नहीं आता, और मन में डर बन जाता है कि मैं इतना सब कैसे पढ़ूंगा, इतने भारी भरकम क्वेश्चंस को मैं कैसे लगाऊंगा, मेरे पास तो टाइम ही नहीं बचता है स्कूल और ट्यूशन के बाद, मैं पढ़ूंगा कैसे, या जब पढ़ने बैठते हो तो फिर आपका फोन चलाने का मन करता है। तो इफ यू वांट वो सब तुम्हारे साथ ना हो तो मैं एक प्लान बता रही हूँ। स्ट्रेटेजिकली बैठ के जब आप पढ़ोगे, एक मिशन समझ के जब आप बैठ के पढ़ोगे, एक स्टेप बाय स्टेप आप जब पढ़ोगे चैप्टर को, तो वो कंप्लीट भी होंगे और समझ में भी आएगा। तो क्या है वो 4 स्टेप, बस हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, लेट्स स्टडी। हम अगले पेज पे आ चुके हैं। पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है, नो योर सिलेबस। बहुत बेकार बात लगती है, क्या सिलेबस जानने से क्या सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, सिर्फ जानने से कि 6 आ रहे हैं चैप्टर या 9 आ रहे हैं चैप्टर हाफ ईयरली में, आप उन चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो। तो आज ही जाओ अपने जो है 4 कॉपीज लेकर आओ, ठीक है। फॉरगेट आउट इंग्लिश, इंग्लिश की चिंता आपको नहीं करनी है, पहले ही बता देती हूँ। 4 मेन सब्जेक्ट होते हैं ना, तो 4 में से एक सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश, जिसमें आपको नंबर लेकर आने हैं। तो इंग्लिश की तुम्हें चिंता नहीं करनी है, यही मेरा चैनल देखो, आपको मैं इंग्लिश की हाफ ईयरली की स्ट्रैटेजी दूंगी। आप इंग्लिश पढ़नी छोड़ दो, अभी मैं कह रही हूँ सिर्फ सैटरडे या संडे में पढ़नी होगी आपको इंग्लिश, मैं बता दूंगी कैसे पढ़ना। और मैं इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोड कर रही हूँ डेली, और क्लासेस भी मैंने अपलोड करनी शुरू कर दिया हमारे इंग्लिश की सिलेबस की। तो अभी तो इंग्लिश की टेंशन भूल जाओ, अभी इंग्लिश नहीं पढ़नी है। अभी क्या पढ़ना है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, अकाउंट्स, BST, इको, और मेरे ह्यूमैनिटीज वालों ने अपने सब्जेक्ट। इंग्लिश को अभी भूल जाओ, बट कॉपी बना लेना। आज ही बाजार जाओ और अपने लिए 4 कॉपी खरीद कर ले आओ। रजिस्टर्ड नहीं करूँ मैं कह रहा हूँ, कॉपी ले आओ, वो सिर्फ हाफ ईयरली की कॉपी होगी, उसमें सिर्फ हाफ ईयरली के चैप्टर ही होंगे आपके फ्रॉम स्टार्टिंग, जिससे तुम्हें दिखे हाँ एक हमें दिखाई देता है, कभी किसी कॉपी कभी किसी कॉपी नहीं। 4 कॉपी लेकर आनी है आपको। तो उसके पहले पेज पे अपना सिलेबस लिखना है, विजुलाइज करते रहो जो जो मैं आपको कह रही हूँ। पहले पेज पे क्या करना है? अकाउंट्स है तो भाई कितने चैप्टर आ रहे हैं, क्लास के एक दोस्त को फोन लगाओ और उससे पूछो भाई हाफ ईयरली में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। टोटल सिलेबस तो CBSE की वेबसाइट से पता चलेगा, हाफ ईयरली का सिलेबस तो अपने स्कूल की टीचर से ही पता चलेगा, या मैम से पूछो या दोस्त से पूछो, टॉपर से पूछ लो क्लास के, व्हाट्सएप कर दो उसे, भाई कितने चैप्टर आ रहे हैं मुझे मार्क करवा दे। और उसको आपको फर्स्ट पेज ऑफ द नोटबुक पे लिख लेना है, जिससे आज से तुम्हें क्लैरिटी पता हो कि ये चैप्टर्स मुझे कंप्लीट करने हैं, ठीक है। देन ये 4 नोटबुक बन गई आपकी। इंग्लिश वाली नोटबुक मेरे चैनल से आप पढ़ोगे, उसमें मैं लिखवाती रहूंगी जो जो लिखना है आपको। बाकी तीनों में क्या करना है, जैसे PCM हो गई, कॉमर्स के बच्चों की होगी और ह्यूमैनिटीज वालों की होगी, वो मैं तुम्हें बताती हूँ। एंड इफ यू आर हैविंग इकोनॉमिक्स तो इको की भी टेंशन मत लो, 12th कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे, मैं इको भी आपको कवर कराऊंगी और ह्यूमैनिटीज के सारे सब्जेक्ट करती हूँ। बट जो PCM के स्टूडेंट है, PCB के स्टूडेंट है, या अकाउंट्स है या BST है, उसकी भी चिंता मत करो। आई कैन टेल यू भाई पढ़ना कैसे है। 6 सालों से मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, सब स्ट्रीम के बच्चे मेरे पास आते हैं, इतने बच्चों को मैंने टॉपर बनते हुए देखा है, एंड आई नो वो क्या तरीके हैं जो आपको फॉलो करने हैं, तो वो अभी बता रही हूँ, ठीक है। चलो पहली चीज हो गई, सिलेबस हो गया। अब पढ़े कैसे? अब पढ़ने का तरीका ही तुम्हारा गलत होता है। अब पढ़ना है भैया इंपॉर्टेंट और दिमाग में बसाने वाला पढ़ना है। ये नहीं कि आज पढ़े और कल फिर भैया दोबारा उसको रिवाइज करना पड़े, तिबारा उसको रिवाइज करना पड़े, क्योंकि हमें तो याद ही नहीं हो रहा है।
हफेली तो 15 दिन बाद ही है, क्या पता किसी के 20 दिन बाद हो। तो जल्दी पढ़। अब पढ़ना कैसे है कि अब वो दिमाग से वापस ना जाए, भूले ना हम उसे। तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू, कभी भी ना, आप अभी अगर अपनी एनसीईआरटी खोलोगे, आपने अकाउंट्स का पहला चैप्टर खोला, आपने ईगो का पहला चैप्टर खोला, बायोलॉजी का खोला, आप रीड करोगे उसको, तुम्हें लगेगा अरे इतना लंबा चैप्टर है, इतने सारे, तो उसकी रीडिंग में ही टाइम निकल जाएगा, मेरे से तो कंप्लीट ही नहीं होने का हवेली का सिलेबस इतने से टाइम के अंदर। डर जाओगे, पैनिक होगा, मत डरो, मत पैनिक करो। साथ में रखो एनसीईआरटी और इधर निकालो यूट्यूब के ऊपर वन शॉट लेक्चर, उस चैप्टर का किसी भी चैनल से पढ़ लो। बट मार्क बाय वर्ड्स, इस समय लाइव मत पढ़ना। वाई आई एम सेइंग लाइव नहीं पढ़ना? देखो अब लाइव में जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो बात भी करेंगे, वो साथ में कुछ मजाक भी करेंगे, वो थोड़ा टाइम पास भी करेंगे कि तुम्हारे को इंटरेक्शन कर रहे हो वो तुम्हारे साथ में, वो कभी किसी दूसरे बच्चे की क्वेरी उठा लेंगे, कभी किसी की क्वेरी उठा लेंगे। बट जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़ोगे तो तुम्हारे सामने वो बिना आपने पॉज कर सकते हो, टीचर पॉज नहीं हो रहा, वो डायरेक्ट एक के बाद एक के बाद एक आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाए। और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए कि आप 4 घंटे की लाइव मैराथन अटेंड करो, जो चैप्टर 1 घंटे के वन शॉट से क्लियर हो सकता है। स्पीड भी बढ़ा सकते हो। तो एक तरफ खोलनी है अपनी बुक एनसीईआरटी, एक तरफ वो कॉपी जो नहीं मैंने बनाई है उसका पहला चैप्टर जो हाफेली में आने वाला है, और तीसरे अपने मोबाइल फोन पे आप लगाओगे वन शॉट लेक्चर, ईयरफोन्स लगाए, पूरा चैप्टर समझना शुरू करिए। जब आप चैप्टर समझो, जो कॉपी मैंने बनवाई है उसमें लिखते रहो, सिर्फ सुनना नहीं है वन शॉट को, साथ साथ में नोट्स बनाते रहो, लिखते रहे चीज़ों को, स्लाइड कॉपी कर दी टीचर की आपने कॉपी के अंदर। ठीक है जी, समझ में आ गया? इससे आपको पूरा चैप्टर फोकस से समझ में आ जाएगा। डन। फिर आता है तीसरा स्टेप एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, हाफेली के पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने 20 से 30% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए तो हाफेली में 80 मार्क्स लाना बहुत आसान है। बट प्रॉब्लम है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढोगे कहाँ से। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ वो क्वेश्चंस कहाँ से ढूंढने हैं। नंबर 1 सबसे आसान तरीका, आप कोई अच्छी रिफ्रेशर खरीद लो, उससे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाएगा। इफ यू आस्किंग मी दीदी कौन सी रिफ्रेशर, तो भाई इंग्लिश के लिए तो मैं अपने नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, पॉलिटिकल हिस्ट्री वाले बच्चों को मैं नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ, ईगो के कर रही हूँ। और जो कोई रिफ्रेशर आपको चाहिए तो भाई ढूंढो, दिमाग लगाओ अपना। कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप शॉपकीपर पे चले जाओ जो होते हैं उनसे जाके पूछो सर कौन सी है बढ़िया वाली जो बुक आजकल चल रही है, वो भी आपको समझा देंगे। नहीं तो अपने किसी दोस्त से पूछ लो, सीनियर स्टूडेंट से, भाई हम कौन से रिफ्रेशर ले। अगर आपको रिफ्रेशर चाहिए तो एक रिफ्रेशर खरीद के रख लो। और अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट्स के फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो मेरे चैनल इंस्टाग्राम आईडी से जाके आप ले सकते हो। बट अभी मैं बात कर रही हूँ मेन सब्जेक्ट्स की, पीसीएम हो गया, अकाउंट्स हो गया, पीएसटी हो गया, इनकी बात कर रही हूँ मैं। तो इनके लिए आप रिफ्रेशर एक खरीदो अपनी, बहुत ही बढ़िया से। मैं रिकमेंड नहीं करूँ, कोई भी आप रिसर्च करो, ढूंढो जिसमें अच्छे क्वेश्चन गिवन हो। वो आज खरीद के लग रहे हो, वो प्री बोर्ड में भी काम आएगी, वो बोर्ड में भी काम आएगी। तो ये जितने भी चैप्टर आपने पढ़े हैं जो इसके पहले पेज पे लिखे थे, वन शॉट देखने के बाद आपको उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं और इस कॉपी में सॉल्व करने हैं, जो कॉपी मैंने आपकी बनवाई है। कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? सबसे पहले आपको करने पिछले साल के पीवाईक्यू। आपका जो टीचर्स पेपर सेट करते हैं, मैंने देखो यहाँ पे लिखा है, वो टीचर्स जितने भी इस साल हाफेली का पेपर सेट करेंगे उसमें 20 से 30% पीवाईक्यूज निकाल के लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है जी। तो अगर हमने वो कर लिए तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, हमारे नंबर आ जाएंगे। तो आपको सबसे पहले लगाना है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज के लिए कोई रिफ्रेशर खरीद लो या सीबीएसई की वेबसाइट जैसे आप ढूंढ सकते हो, ढूंढना है। नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन या फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, वो कहाँ से मिलेंगे? वो आप यूट्यूब पे सर्च करो, रिफ्रेशर्स में देखो, पीवाईक्यूज के अंदर भी आपको मिल जाएंगे, वो लगाने हैं आपको। और कुछ और चैप्टर के, और अगर न्यूमेरिकल है तो 40-50 न्यूमेरिकल जितने भी हैं आपके, वो आप लोग पीवाईक्यूज को साथ में मिक्स करके हर चैप्टर के लगाओ कॉपी के अंदर। अगर आप कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट देख रहे हो तो खाली उसका वन शॉट लेक्चर नहीं देखना है, टीचर के साथ साथ में सॉल्व करना है। फॉर्मूलाज की शीट बना के रख लो अपने पास में। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने हैं। बस ये 3 स्टेप हैं आपके अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के, जो आप अभी तक नहीं कर पाए हो। अगर अप्रैल में भी ऐसे 2 चैप्टर कर लिए होते तो आज वो कंप्लीट हो चुके होते। बट 90% बच्चे ऐसे हैं जो अप्रैल मई जून में पढ़े नहीं हैं और आज 0% पे स्टैंड कर रहे हैं। अब उसको अगर क्लियर करना है तो इसी के साथ आपको जाना है। अब मैं कह रही हूँ टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 सितंबर या 15 सितंबर से हमारे पेपर शुरू हो जाएंगे हाफेली के। तो लगभग 1.5 महीना ही है हमारे पास में अपने चैप्टर्स कंप्लीट करने का। तो हम लोग ना बहुत लेजी एटीट्यूड में आ जाते हैं। कभी किसी चैप्टर को हम 4 दिन तक पढ़ते रहते हैं, कभी कोई चैप्टर फिर हम ब्रेक लग जाता है, उठाते ही नहीं है और कंसिस्टेंसी नहीं आती है। तो आप लोगों को अपना एक मिशन बनाना है कि मैंने 2 दिन से ऊपर एक चैप्टर को नहीं देना, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो अकाउंट्स का हो, चाहे वो बीएसटी का हो, चाहे वो हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का हो, कोई भी चैप्टर हो, ठीक है। 2 दिन से ऊपर आपको उसे नहीं देना है। 2 दिन में उसे कंप्लीट ही करना है। आप चाहे उसे आप पूरी रात जाग के पढ़ो, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ोगे, या पूरा दिन ही एक सब्जेक्ट को पढ़ोगे, ऑल्टरनेट डेज पे नहीं चलाओगे कि भाई एक दिन में 2 दिन में चैप्टर कंप्लीट कर लिया, फिर केमिस्ट्री का उठाया, फिर इसका उठाया, फिर उसका उठाया, अलग अलग सब्जेक्ट्स को स्विच करा। 2 दिन में एक चैप्टर करना है। मैं कह रही हूँ अगर 20 चैप्टर आ टोटल में, अगर हम देखें तो 12-13 चैप्टर आ रहे होंगे आपके हाफेली में, तो आपके पास 1.5 महीना है। 2 दिन भी अगर एक आपने चैप्टर को दे दिए तो वो कंप्लीट हो जाएगा। 2 दिन से ऊपर एक चैप्टर को मत लेके चलना। 2 दिन में मुझे कंप्लीट करना ही करना है।
डेली उसको 4 घंटे पढ़ा, 3 घंटे पढ़ा, एंड यू हैव टू कंप्लीट इट। सबसे पहले रीड करना है, वन शॉट देखना है, देन उसके नोट्स बनाने हैं और उनको लर्न करना है, समझना है। थर्ड, PYQs लगाने हैं, एंड 5th नंबर पे लास्ट में एक बार रिवाइज कर लेना चैप्टर को कि कोई डाउट्स ना रहे। और डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे जब आप हाफ ईयरली का पेपर लिख के आओगे। हाफ ईयरली एग्जाम ऐसे ही नहीं बने कि तुम्हारे को तंग करने के लिए बनाए गए हैं, वो तुम्हारे पेपर, तुम्हारी परसेंटेज, तुम्हारी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए बनाए गए हैं। तो इसलिए जब सितंबर में जाके अपना हाफ ईयरली लिखोगे और उसके जो नंबर आएंगे उससे पता चल जाएगा कैसी है तुम्हारी तैयारी। तो वैसे तो तुम्हें अभी तक मेरे हिसाब से 40% सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट हो जाना चाहिए था, क्योंकि अप्रैल, मई, जून देयर वाज सो मच टाइम। बट आजकल का जो टाइम है, बच्चों को डिस्ट्रैक्शन रहता है, आप में से बहुत बच्चे नहीं पढ़े। सो कोई बात नहीं, अभी कोई देर नहीं हुई है, आप अभी भी पढ़ सकते हो। बट जब आप इस वाले सिस्टम से पढ़ोगे, ये नहीं कभी भी कुछ उठा लिया, पढ़ लिया, कोई रिटन मटेरियल, नो। सिंपल ऐसे पढ़ो, 4 कॉपी बनाओ। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक देखो, मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आप किसी भी स्ट्रीम की हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई टू योर DMs, ठीक है। तो आप यहाँ पे मुझे DM भी कर सकते हो। और साथ ही के साथ में अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो, सारे नोट्स मैं यहाँ प्रोवाइड करूँगी, इकोनॉमिक्स के एंड इंग्लिश के। एंड ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, आपकी क्लासेस आनी शुरू हो चुकी हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, एवरीथिंग आई विल बी टीचिंग यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे न्यू चैनल से ह्यूमैनिटीज़ पे आ रहे हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। नए चैनल को जाके भी सब्सक्राइब करो फॉर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि हाफ ईयरली में तुम फेल हो रहे हो, फिर तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही हो। आई डोंट वांट दैट। तो आज और अभी से सिलेबस पर अटैक करो, एंड आई विल मीट यू द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।